नमस्कार, मैं रुचि भागे GS2 की तरफ से आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह पर और इसी पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं श्वेता जी। तो आइए मिलते हैं श्वेता जी से। नमस्कार श्वेता जी, कैसी हैं आप? नमस्ते रुचि जी। गुरु ग्रह से हम क्या समझ सकते हैं श्वेता जी, और ये किन चीजों को रिलेट करता है? बृहस्पति यानी कि गुरु, और उसको इंग्लिश में हम जुपिटर कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हमारी कुंडली में जो है बृहस्पति जो ग्रह है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नव ग्रह में, और सूर्य के बाद जो है बृहस्पति बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कुंडली में। जन्म कुंडली में गुरु बलवान होने से व्यक्ति जो है वो धनवान होता है, धैर्यवान होता है। गुरु जो है पिता का कारक है, ज्ञान का कारक है, शादी का कारक है, और यहाँ तक कि आपके टीचर का कारक है। अगर आपकी कुंडली में गुरु जो है केंद्र में है तो वो बहुत सारे दोषों का हनन करता है। श्वेता जी, गुरु की कौन सी अपनी राशियां होती हैं? गुरु की अपनी दो राशियां हैं, एक है धनु और दूसरी है मीन। गुरु जो है वो नीच का जो है वो कैप्रिकॉन में यानी कि मकर में है, और उच्च का जो है वो कैंसर यानी कि कर्क में है। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि गुरु किस ग्रह के साथ अच्छा फल देता है? गुरु जो है वो सूर्य के साथ आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों में फायदा देता है और आपके सरकारी कामकाज में भी लाभ देगा। और अगर ये चंद्रमा के साथ होगा तो भी आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देगा। गुरु और चंद्रमा एक साथ हो तो ये कहीं ना कहीं गज केसरी योग का निर्माण करता है। अगर ये आपकी कुंडली में है तो ये एक बहुत प्रसिद्ध राजयोग माना जाता है। अगर ये आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में जो है आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके काम अगर बिगड़ रहे हैं तो वो बनेंगे और आप उन्नति के रास्ते पे भी चल पड़ेंगे। श्वेता जी, हम कैसे जान सकते हैं कि गुरु की स्थिति हमारी कुंडली में खराब है? देखिए रुचि, अगर हमारी कुंडली में जो है गुरु यानी कि जुपिटर नीच का हो, अस्त हो, उसकी डिग्री कम हो, या वो 6th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा हो, उसकी स्थिति खराब होगी। श्वेता जी, ये तो होगी कुंडली की भाषा। प्लीज आप हमें कुछ और इजी और सरल चीजें बताइए जिससे जातक समझ सके कि उसका गुरु खराब है। जी रुचि, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे किसी जातक का पूजा पाठ में मन ना लगे, या वो काम जितनी मेहनत कर रहा है उसके रिजल्ट ना मिले, या किसी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट आ जाए, या किसी कन्या के विवाह में बात नहीं बन पा रही, या वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई और भी दिक्कत पैसे के रिलेशन में, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका गुरु जो है वो पीड़ित है। श्वेता जी, ये तो बात करी हमने समस्याओं की, क्या इसके कुछ उपाय भी हैं? बिल्कुल रुचि, इनके उपाय भी हैं। अगर हम अब उपायों की ही बात करेंगे, जिन जातकों का गुरु कमजोर है उन लोगों को नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला के नहाना चाहिए। पीले कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोगों को वीरवार का फास्ट यानी कि गुरुवार का फास्ट रहना चाहिए। जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है उन लोगों को पुखराज धारण करना चाहिए, या सिट्रिन या सुनैला। तो ये जो पुखराज आपने बताया कितने रत्ती का होना चाहिए? देखिए, इस रत्ती के लिए तो आपको किसी को कुंडली अपनी दिखानी पड़ेगी और वही बता पाएंगे कितने रत्ती का पहनना चाहिए। श्वेता जी, हमारे दर्शकों को रत्न पहनने की विधि भी बता दीजिए। बिल्कुल, अगर हमें पुखराज या सिट्रिन या सुनैला इसको हमें पहनना है तो हम गुरुवार के दिन सुबह किसी अच्छे मुहूर्त में इंडेक्स फिंगर में पहन लें, फिर इससे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अगर किसी की कुंडली में गुरु जो है कमज़ोर है तो वो केले का वृक्ष लगाए और उसकी सेवा करे। अगर आपको गुरु मजबूत करना है तो अपने पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और पिता के पैर छूकर ही घर से बाहर निकलें। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। श्वेता जी, क्या कोई मंत्र जाप भी है जिससे हम अपना गुरु स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? गुरु के मंत्रों का जाप हम हल्दी की माला पे कर सकते हैं। गुरु का मंत्र है ओम गुरुवे नमः। इसको हम 1 से 3 माला कर सकते हैं। श्वेता जी, हल्दी की माला के और क्या यूजेस हैं? हम उससे और क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने पूछा मुझसे कि हल्दी की माला के क्या यूजेस हैं, हल्दी की माला पे हम बगलामुखी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको शत्रु बाधा में निवारण मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है तो वो हल्दी की माला धारण कर सकता है। विष्णु जी के मंत्र भी आप इस माला पे कर सकते हैं। तो क्या हम इसके लिए कोई ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं? बिल्कुल, हम इसके लिए सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इस ब्रेसलेट को पहनने से अगर आपका कॉन्फिडेंस जो लूज़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप होगा। अगर बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसको बच्चों को भी पहना सकते हैं आप। आपकी इससे ऑरा भी क्लीन होगी। और कई बार ऐसा होता है हम फोकस नहीं होते किसी काम को लेकर, या हमारा फोकस जो है वो बिगड़ता है,
तब भी हम सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं तो वो भी जो है सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या मेरा भाग्य जो है वो साथ नहीं दे रहा, तब भी आप सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। धन्यवाद श्वेता जी आपका। तो दर्शकों, आज श्वेता जी से हमने गुरु ग्रह के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।